नेक्स्ट जो है आपका क्या क्या बताया भाई, दो पार्ट बताया। एक तो पार्ट बताया जिसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट को रिपीट कराएंगे, तो उसे हम लोग बॉडी बोलेंगे, बॉडी ऑफ द लूप। और दूसरा पार्ट हो गया कि उस बॉडी को कैसे कंट्रोल करेंगे, कितना टाइम्स इसको एक्सक्यूट कराना, उससे ज़्यादा एक्सक्यूट नहीं होना चाहिए, उससे कम भी एक्सक्यूट नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट बोले। ठीक है, तो आपका हो गया लूप आर यूज इन ऑर्डर टू एक्सक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या तो सिंगल इंस्ट्रक्शन हो सकता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिपीटेडली अनटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो गया, मेरा 10 ही बार ऐड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 10 बार ऐड होगा मेरा लूप से बाहर आ जाना चाहिए। तो इसका दो पार्ट हो गया। आपका पहला पार्ट हो गया द बॉडी ऑफ द लूप, सेकेंड पार्ट हो गया द कंट्रोल स्टेटमेंट। तो बॉडी ऑफ द लूप में क्या लिखेंगे हम लोग, जिसको रिपीट कराना है, कंट्रोल में कितना टाइम्स हमको रिपीट करना है, तो ये चीज़ हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहें कि एक वेरिएबल हम एक्स्ट्रा ले लें i = 1, ठीक है, और मेरा बॉडी ऑफ द लूप मेरा एक्सक्यूट कर रहा है, एक बार एक्सक्यूट करे और i का वैल्यू 2 हो जाए और हम कंडीशन लिख दें i < 10, तो क्या होगा कि जितना बार ये लूप मेरा एक्सक्यूट करेगा, बॉडी एक्सक्यूट करेगा, बॉडी के अंदर क्या है i+1, ये क्या होगा, हमेशा एक काउंट बढ़ते रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल वाला जो पार्ट है वो भी काउंटिंग कर रहा है कि अच्छा एक बार एक्सक्यूट हुआ, अब 2 बार एक्सक्यूट होगा, और ये कब तक चलेगा, जब तक ये 10 ना हो जाए। जैसे ही 10 से बाद होगा ये बाहर आ जाएगा। इस तरह का थ्योरी आया, उसके अनुसार से हम लोग ये काम किए। तो इसमें 4 पार्ट हुआ आपका, 4 स्टेप। पहला स्टेप हुआ इनिशियलाइज द कंट्रोल वेरिएबल, मतलब पहले आपको कंट्रोल वेरिएबल जिसको बनाइएगा उसको इनिशियलाइज करना होगा। दूसरा हुआ वो जो कंट्रोल वेरिएबल हुआ उसको कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होता है तब हम लोग लूप के अंदर जाएंगे, बॉडी ऑफ द लूप में जाएंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ लूप में चले गए। उसके बाद क्या करना है, इस चीज का जो कंट्रोल वेरिएबल है इसका वैल्यू चेंज करना होगा, तभी तो ये काउंट करेगा कितना टाइम्स हमको रिपीट करना है। तो फोर्थ में आ गया इंक्रीमेंट और चेंज द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके हम लोग कंट्रोल वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला इसका फ्लो चार्ट में आया कि इनिशियलाइज, पहले इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग अगर ये ट्रू होता है कंडीशन तब हम लोग कहाँ जाएंगे, बॉडी ऑफ द लूप में। उसके बाद ये रिपीट होगा, फिर से टेस्ट कंडीशन करेगा, ये रिपीट होके टेस्ट कंडीशन में जाएगा। फिर अगर ये ट्रू होता है, सेकेंड टाइम्स ये ट्रू होता है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका फिर ये टेस्ट कंडीशन करेगा। तो ये जब तक ये फॉल्स नहीं होगा, टेस्ट कंडीशन आपका जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, ये बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा, फिर आएगा, फिर टेस्ट कंडीशन करेगा, ये रिपीट करते रहेगा। जैसे ही टेस्ट कंडीशन आपका फॉल्स होगा ये कहाँ हो जाएगा, आपका बॉडी के बाहर हो जाएगा, जो लूप का बॉडी है वो बाहर हो जाएगा और वहां पे आपका एक्सक्यूट कर देगा। आपका जैसे मान लीजिए 10 बार कर दें हम, तो क्या होगा, ये 10 जैसे ही 10 बढ़ेगा ये फॉल्स होगा 11वां बार में, और वो कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट एक्स में चले जाएगा, मतलब लूप के बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है आपका। पहला है वाइल स्टेटमेंट या वाइल कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, या वाइल लूप से भी बहुत लोग इसको बोलता है। तो वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, उसके बाद बॉडी एक्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद आपका फिर से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहेगा।
इसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, पहले इनिशियलाइजेशन, सेकेंड में व्हाइल कंडीशन। जो ब्रैकेट व्हाइल कीवर्ड है, आपका जो 32 कीवर्ड बताए थे उसी में ये व्हाइल कीवर्ड भी है। तो व्हाइल के अंदर जो आपका ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे, जैसे हम लोग इफ एल्स में लिखते थे, इफ एल्स में लिखते थे ना कंडीशन, आई लेस देन या जो भी आपका है लेस देन जितना या ग्रेटर देन, यहाँ पे जो भी रिलेशनल ऑपरेटर आपको बताया गया था या लॉजिकल ऑपरेटर, वो यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके कंडीशन बनाएंगे हम लोग। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब ये व्हाइल लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा रहेगा, बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप, जिसको रिपीट काम कराना है। उसके बाद जो वैल्यू जिसपे कंडीशन हम लोग बनाए हुए हैं उसको चेंज करना है, या तो इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जो चीज भी करना हो उसको करके चेंज करेंगे उसके बाद। ठीक है, और ये उसके बाद कहाँ चला जाएगा, फिर से ये रिपीट होगा आपका, यहाँ से ये कंडीशन सब चीज चेक करके फिर से व्हाइल कंडीशन में जाएगा, फिर चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो फिर आपका लास्ट में ये आपका बॉडी एक्सिक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या जो भी चेंज करेगा, फिर ये कंडीशन ये रिपीट चलते रहेगा जब तक ये व्हाइल वाला कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, तब तक ये लूप से बाहर नहीं होगा। एक बार ये फॉल्स हो गया तो ये लूप से बाहर हो गया और स्टेटमेंट एक्स एक्सिक्यूट कर दिया। समझ में आ गया? ये क्या करेगा आपका, यहाँ से ये जैसे ये जो आपका है यहाँ से ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, ये जब कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये स्टेटमेंट एक्स पे आएगा। ये आपका व्हाइल लूप का सिंटैक्स हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर व्हाइल में कंडीशन चेक करेंगे और बॉडी लिखेंगे, बॉडी जिसको रिपीट कराना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या था मेरा कि उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या जो भी चेंज करेंगे वैल्यू, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि हमारा व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। ये कंडीशन बनाने आप लोग को आता है, इफ एल्स में लाइक हम लोग करते थे। तो इस तरह से ये कंडीशन मेरा काम चलते रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये पहला आपका लूप हुआ। सेकेंड लूप है फॉर स्टेटमेंट या फॉर लूप। ठीक है, इसका सिंटैक्स है फॉर आपका कीवर्ड है, स्मॉल में सब कुछ, इसको ध्यान रखिएगा, कैपिटल में नहीं लिखना है। एफ भी स्मॉल में है, ओ और आर दोनों स्मॉल में। तो पहला क्या है, ब्रैकेट के अंदर पहला स्टेटमेंट आपका इनिशियलाइजेशन है, सेमी कॉलन है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन है, उसके बाद चेंज ऑफ द वैल्यू है। इसका फ्लो भी पढ़ाएंगे हम लोग कैसे ये काम करता है, अभी बस नॉर्मल आपको सिंटैक्स में बता रहा हूँ। क्या होगा इसमें, क्या होगा, पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद ये टेस्ट कंडीशन करेगा। ठीक है, ये जैसे इनिशियलाइजेशन हो गया ये टेस्ट कंडीशन करेगा, उसके बाद ये आपका फॉर के लूप में चला जाएगा, फॉर का जो बॉडी है उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चेंज वैल्यू करेगा, यहाँ से चेंज ऑफ द वैल्यू करेगा, उसके बाद टेस्ट कंडीशन करेगा, और ये रिपीट होते रहेगा। इस तरह से ये रिपीट आपका होते रहेगा। ठीक है, ये सिंटैक्स आपका फॉर लूप का हो गया। नेक्स्ट आपका उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा क्या होगा, स्टेटमेंट एक्स एक्सिक्यूट करेगा। नेक्स्ट आपका डू व्हाइल स्टेटमेंट है। डू व्हाइल स्टेटमेंट जो है आपका